प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह कुंतल, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल होडल पलवल से आपका इस एजुसेट प्रसारण में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इससे पहले जो हमने आपको कराया है इंडिपेंडेंट इवेंट से पहले, उसमें आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया गया था, तो वो आपने अच्छी तरह कर लिया होगा। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। उससे पहले फिर हम थोड़ा सा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ही रिवाइज करेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला था वो आपने सीखा था P/E/F इज इक्वल टू P/E/F अपॉन PF। और यहां से PF को अगर इधर ले जाएं तो हम ये कह सकते हैं देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के नीचे वाले PF को हम इधर ले गए तो ये PF इंटू P/E/F आ गया। अब इसमें दो चीज का प्रोडक्ट हो रहा है यहां पर, एक तो F जो इवेंट थी उसका, और एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E व्हेन F हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। दिस लॉ इज नोन एज the multiplication law of probability। इसी को हम, ये दो का था E इंटरसेक्शन F, उसकी प्रोबेबिलिटी थी, इसको हम तीन इवेंट्स के लिए भी कर सकते हैं, E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G। इसको कैसे करेंगे? पहले आप यहां पर ले सकते हैं PF इंटू P/E/F इंटू, अब जो तीसरी इवेंट है G, तो वो आ जाएगी P/G अपॉन E इंटरसेक्शन F। इस तरह से हम इसको तीन के लिए भी निकाल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को। E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G इज इक्वल टू, पहले PF आएगा, P/E/F आएगा और फिर P/G अपॉन E इंटरसेक्शन F आ जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल हमने लिया 52 जो कार्ड्स हैं उनकी गड्डी को हमने लिया और उसमें से हम देखें NS इज इक्वल टू हो जाएगा 52। अगर हमने 52 कार्ड्स की गड्डी में से एक ताश को निकाला है तो अब E जो इवेंट है वो कहते हैं द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। एस कहते हैं इक्के को, तो 4 इक्के होते हैं। PE इज इक्वल टू आ गया 4/52, दैट इज 1/13। F मान लिया उसने इवेंट दी थी जो ऑलरेडी अकर्ड है, ये मान लेते हैं द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड। स्पेड कहते हैं हुक्म के पत्ते को, और हुक्म के पत्ते आप जानते हैं 13 होते हैं, तो PF विल बी इक्वल टू 13/52, इट इज 1/4। अब देखिए P इंटरसेक्शन F, P इंटरसेक्शन F में क्या आएगा? जो कार्ड ड्रॉन है वो एस भी हो और स्पेड भी हो, तो ऐसा एक ही पत्ता होता है हुक्म का इक्का, जो एस भी है, इक्का भी है और स्पेड है यानी हुक्म भी है। तो इसकी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/52। अब हम देखें P/E/F निकालें, P/E/F आ जाएगा आपका P इंटरसेक्शन F अपॉन PF। P इंटरसेक्शन F 1/52 है
PF आपका 1/4 है, तो उल्टा करेंगे 4/1 हो जाएगा। 4 से 52 13 टाइम्स कट जाएगा, तो 1/13 आ गया ये। यहाँ से हम क्या देखते हैं, PE/F इज इक्वल टू PE। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई यहाँ पर, PE/F इज इक्वल टू PE मीन्स देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑफ इवेंट E ऑन द अकरेंस ऑफ द इवेंट F। F की अकरेंस पर E की इवेंट की प्रोबेबिलिटी का कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, इंडिपेंडेंट है यहाँ पर, इसके होने से इस पर कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि PE/F इक्वल टू PE। ऐसे केस में एंड इसी तरह से आप निकालेंगे, PF/E इज इक्वल टू आ जाएगा PF। तो ये दोनों जो कंडीशंस हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों कंडीशन कहती हैं कि द इवेंट्स E एंड F आर इंडिपेंडेंट। तो यहां डेफिनेशन बन जाती है हमारी, द टू इवेंट्स E and F are said to be independent events if PE intersection F, यहां से देखिए जो मैंने बताया था आपको मल्टीप्लिकेशन लॉ, PF इंटू PE/F है, तो PF इंटू PE/F की जगह पर हम PE लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू PE इंटू PF। ये आपका कंडीशन है, रूल है, डेफिनेशन है फॉर टू इवेंट्स टू बी इंडिपेंडेंट। अब आप देखिए, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में तो क्या है, एक की अकरेंस का दूसरे की अकरेंस पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो उनको हम इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। वहीं पर आप एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन सी होती हैं, जिनका यूनियन अगर हम करें तो वो सैंपल स्पेस के इक्वल आए, और अगर उनका इंटरसेक्शन करें तो 0 आए। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में इंटरसेक्शन जो है P इंटू PF के इक्वल आ रहा है, जबकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में जो PE इंटरसेक्शन F है वो 0 आता है, क्योंकि उनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता। तो E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 5 देयर, और इस केस में E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी PE इंटू PF के इक्वल होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें देखिए PA दिया हुआ है, PB दिया हुआ है, और PA इंटरसेक्शन B इन्होंने पूछा है, और दिया हुआ है A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। एज A एंड B आर independent events, then क्या कंडीशन होगी इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, P इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटू PB इज इक्वल टू PA आपको दिया हुआ है इसमें 3/5 इंटू PB दिया हुआ 1/5, तो 3/25। सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। यानी विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है जो पहला कार्ड आपने निकाला वो वापस नहीं रखा है, फिर दूसरा कार्ड भी निकाल लिया उसके बाद। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। अब आप जानते हैं कि जो टोटल कार्ड्स होते हैं 52 होते हैं, और उसमें ब्लैक कार्ड्स की जो संख्या है वो आपकी 26 होती है।
तो जो एक ब्लैक कार्ड खींचने की प्रोबेबिलिटी वो आपकी 26/52 हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, दोनों ही कार्ड ब्लैक हों, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग फर्स्ट कार्ड ब्लैक, इसको हम पी ए मान सकते हैं। 26/52 दैट इज 1/2। प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग सेकंड कार्ड ब्लैक, क्योंकि उसने दोनों ही कार्ड्स के लिए ब्लैक के लिए बोला है। सेकंड कार्ड ब्लैक इज पीबी इज इक्वल टू, अब 26 में से एक कार्ड निकल चुका है तो 25 हो जाएगा, अपॉन 52 में से भी एक कार्ड निकल चुका है तो 51 हो जाएगा, दैट इज 25/51। तो प्रोबेबिलिटी दैट both cards are black, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हो गई, क्योंकि ये एक तो विदाउट रिप्लेसमेंट थी, यानी पहली जो इवेंट हो चुकी है आपकी वो आपकी पहले हो चुकी है, फिर उसके बाद दूसरी इवेंट हुई है वो भी आपके इंडिपेंडेंट रूप से हुई है। तो यहां पर आ जाएगा पी ए सेक्शन बी, पी ए इंटू पी बी। पी ए आपका 1/2, पी बी 25/51। सो दिस विल बी इक्वल टू 25/102। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इसमें जो ऑरेंजेस निकाली गई है वो 3 ऑरेंजेस निकाली गई हैं, वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी रिप्लेसमेंट नहीं है। एक निकाली फिर वो रखी नहीं, फिर दूसरी निकाली फिर वो भी नहीं रखी, फिर तीसरी निकाली है। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। और अगर तीनों ऑरेंज हैं वो गुड मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, तो जो बॉक्स है वो आपका अप्रूव्ड हो जाएगा सेल के लिए। अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड, अन्यथा क्या होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड वंस विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। तो 15 जो है 15 टोटल ऑरेंजेस हैं, उसमें से 12 अच्छे हैं गुड हैं और 3 जो है बैड हैं बुरे हैं, तो वो बॉक्स अप्रूव्ड फॉर सेल हो जाए, ये आपको बताना है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पहला है प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ऑरेंज इज गुड, इसको हम पी ए मान सकते हैं। 12 गुड है, 15 आपके टोटल हैं, तो हो जाएगा 3 से कट जाएगा 4 टाइम्स और 3 से कट जाएगा 5 टाइम्स। दूसरा निकालेंगे प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड ऑरेंज इज गुड, इसको हम पी भी नाम दे सकते हैं। तो 12 थे पहले, एक उसमें से हम सेलेक्ट कर चुके हैं, अब रहे हैं 11 और ये 15 थे तो ये रह जाएगा आपका 14। तीसरा जब ऑरेंज निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड ऑरेंज इज गुड।
इज PC माइनस फ्रॉम, अब आप देखिए 10 रहेगा इसमें और ये आपके 13 रह जाएंगे। ये पहले ऑरेंज की, दूसरी ऑरेंज की, तीसरी ऑरेंज की, तीनों ऑरेंज गुड हो, इसके लिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स इज approved for sale is PA section B and section C will be equal to PA into PB into PC is equal to PA section B and section C is equal to PA की वैल्यू रखी हमने 4/5, PB 11/14, PC 10/13। 5 से 2 टाइम्स कट गया, 2 से 7 टाइम्स कट गया, तो देखिए ऊपर आया 44, 11 to 4 और नीचे आया 13 into 7 91। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है ए फेयर कॉइन एंड एन अनवाइज डाई आर टोस्ट, यानी दो चीजें डाली गई हैं, एक कॉइन और एक डाई, दोनों के लिए कहा गया है अगर हेड आता है कॉइन पर तो ए इवेंट माना है उसको, और 3 आते हैं डाई पर उसको बी इवेंट माना है। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट, तो दोनों को बताना ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस की बात करें, इसमें सैंपल स्पेस हो जाएगा जब कॉइन टॉस कराएगा तो हेड या टेल आ सकता है, और उस पर बात करेंगे डाई पे तो 1 2 3 आ सकते हैं। तो H1 से लेके H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2, T के साथ 3 आ सकता है, T के साथ 4, T के साथ 5 और T के साथ 6। इस तरह से टोटल इवेंट्स हो जाएंगे 12, तो NS इज इक्वल टू 12। अब उन्होंने कहा है कि हेड जो है आए थे उस पर कॉइन पर, तो पहला आएगा प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। अब कॉइन पर हेड आने के लिए देखिए आप 6 हैं इसके इवेंट्स में फेवर में, इज PA इज इक्वल टू 6/12, कौन सी, H1 से लेके H6 तक, तो ये हो जाएगी आपकी 1/2। दूसरा कहा उन्होंने कि जो डाई है उस पर 3 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 3 appears on the die is क्या आएगा, देखिए डाई पर 3, एक तो इसमें H और 3 में आ रहा है, दूसरे T और 3 में आ रहा है, तो PB इज इक्वल टू 2 कौन से H3 एंड T3 अपॉन 12 इज इक्वल टू 1/6। अब देखिए दोनों ही चीजें जिस पर आ रही हों, probability that head appears on coin and 3 appears on die is P इन सेक्शन B। ऐसे कितने हैं जिसमें हेड तो कॉइन पर आ रहा हो और 3 डाई पर आ रहा हो, H3 एक ही एलिमेंट है,
it will be equal to 1/12. Now PA into PV निकालें, will be equal to 1/2 into 1/6 is equal to 1/12. क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर? P intersection B is equal to P into PB है, तो here P A intersection B is equal to PA into PB. Therefore, A and B are independent events. यही पूछा था इन्होंने कि दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है, ये आपको बताना था। तो बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं अ डाई मार्क 1, 2, 3 एंड रेड एंड 4, 5, 6 एंड ग्रीन इज टॉस्ड। तो डाई के 3 जो नंबर हैं वो तो रेड से मार्क्ड हैं और 3 नंबर हैं वो ग्रीन से मार्क्ड हैं। लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन। तो देखिए आप जानते हैं जब किसी डाई को रोल करेंगे एस विल बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। इनमें से पहले 3 1, 2, 3 हैं वो आपके रेड मार्क्ड हैं और 4, 5, 6 हैं वो ग्रीन मार्क्ड हैं। तो मैं थोड़ा सा इशारे के लिए इनके ऊपर लिख देता हूँ, ये आपके रेड और ये आपके ग्रीन। क्या पूछा उन्होंने? ये जो इवेंट है उसके बारे में कहा है द नंबर इज इवन। तो प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज नंबर appeared is even इज, देखिए इवन नंबर इसमें कौन कौन सी है? 2 है, 4 है, 6 है। तो पी ए कह सकते हैं आप इसे, पी ए इज इक्वल टू 3/6, क्योंकि यहाँ पर हम इसको एन एस इज इक्वल टू 6 कह सकते हैं और 3 इसमें इवन नंबर्स हैं तो 3/6 हो जाएगा 1/2। दूसरा देखिए प्रोबेबिलिटी जो दूसरी इवेंट दे रखी है उसमें कहते हैं द नंबर इज रेड। प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर appeared is red इज रेड भी आपके पास 3 नंबर 1, 2, 3, तो पी बी इज इक्वल टू 3/6 दैट इज 1/2। अब आपको दोनों में से इंटरसेक्शन देखना है कि नंबर इवन भी हो रेड भी हो। तो प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज रेड एंड इवन इज, उसको हम पी इंटरसेक्शन बी नाम देंगे। तो देखिए आप रेड जो एंट्री है 1, 2, 3 वाली है, एक ही नंबर इनमें वो है तो आ जाएगा 1/6। रेड भी और इवन भी केवल एक नंबर है 2, तो 1/6 आ जाएगा। ये पी ए और पी बी का मल्टीप्लिकेशन 1/4 आएगा, पी इंटरसेक्शन भी 1/6 है। तो हियर पी इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। Therefore, A and B are not independent events. यही आपका आंसर हो जाएगा। Now, question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में कहते हैं पीई आपको दिया हुआ है 3/5 एंड पी एफ इज इक्वल टू 3/10 एंड पी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1/5। पूछते हैं आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट।
क्लियरली आप देख के बता सकते हैं कि क्या P इंटरसेक्शन F P इंटू पी एफ के इक्वल है। तो नाउ PE इंटू पी एफ इज इक्वल टू 3/5 इंटू 3/10 इज इक्वल टू 9/50। ये आपका 1/5 है इंटरसेक्शन है, P इंटू पी एफ 9/50 है। तो हियर P intersection F is not equal to PE into PF. Therefore, E and F are not independent events. ये पूछा गया था कि इंडिपेंडेंट इवेंट हैं या नहीं है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब भी आपका नो है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ए इज इक्वल टू 1/2, पी ए इज इक्वल टू 1/2 and P A union B is equal to 3/5 and PB is equal to P small p. Find P if they are mutually exclusive और दूसरा है independent। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि there is some difference between independent events and mutually exclusive events। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में क्या होता है, जो इंटरसेक्शन बी है वो 5 होता है, तो यहां पर हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। पार्ट फर्स्ट और इंडिपेंडेंट भी दे रखी है, देखिए सेकंड पार्ट में इंडिपेंडेंट दे रखी है। सिंस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव events, then P A intersection B is equal to 0, क्योंकि इंटरसेक्शन भी 5 होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन भी आपका 0 हो जाएगा एंड P इंटरसेक्शन B भी 0 हो जाएगा। नाउ फॉर्मूला आपको पता है, P A यूनियन B इज इक्वल टू P A प्लस P B माइनस P इंटरसेक्शन B होता है। यहां पर हमने P यूनियन B की वैल्यू रख दी 3/5, P A आपका 1/2 है प्लस P B की वैल्यू P और P इंटरसेक्शन B की वैल्यू 0 है तो वो 0 हो जाएगी। तो यहां से आ गया P इज इक्वल टू 3/5 माइनस 1/2, 10 आपका एलसीएम हो गया, ये हो गया 6 माइनस 5, तो P इज इक्वल टू आ गया 1/10। ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट में कहते हैं इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सिंस A एंड B आर independent events, then P intersection B is equal to PA into PB। PA आपका दे रखा है 1/2 इंटू PB आपका P दिया हुआ है, तो ये आ गया आपका P/2। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे जो आपने 11th में पढ़ा था। नाउ P यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस P इंटरसेक्शन B। वैल्यूज रखिए, P यूनियन B की वैल्यू 3/5 है, P A की वैल्यू 1/2 है, P B की वैल्यू आपकी P है और P इंटरसेक्शन B की वैल्यू P/2 है।
तो -p/2 इसको इधर ले आएंगे और p में से p-2 तो ये आ जाएगा 3/5 -1/2 इज इक्वल टू p माइनस p/2। एलसीएम हो गया 10, ये हो गया 6 - 5 और ये हो गया 2p माइनस p/2। 2p में से p गया तो p आया p/2 और 6 में से 5 गया तो 1/10 तो p इज इक्वल टू आ गया 2/10 इज इक्वल टू 1/5। यही आपका आंसर हो जाएगा। p की वैल्यू पूछी गई है जब दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तब, और जब दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तब। यहाँ हमने इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला निकाला है, लिया है, और यहाँ पर हमने p इंटरसेक्शन b को 0 लिया है। तो दिस इज द डिफरेंस। इंडिपेंडेंट इवेंट्स मीन्स एक की अकरेंस का दूसरे की अकरेंस पर कोई इफेक्ट ना हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स p इंटरसेक्शन b, इन दोनों के इंटरसेक्शन में कोई इवेंट हो ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है लेट a एंड b आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। पहली बात तो a एंड b आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहा गया है। तो क्या होगा p इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू p इंटू pb हो जाएगा। pa आपको दिया हुआ है 0.3, pb दिया हुआ है 0.4 इज इक्वल टू 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.12 आ जाएगा। अब उसने जो पूछा है p इंटरसेक्शन b, p a यूनियन b, p a अपॉन b, p b अपॉन a, 4 पार्ट इसमें पूछे हैं। तो सबसे पहले पार्ट में उसने p इंटरसेक्शन b पूछा है जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है p a यूनियन b। p a यूनियन b का फॉर्मूला आप क्लास 11 में सीख चुके हैं और मैं यहाँ भी कई क्वेश्चंस में बता चुका हूँ। pa प्लस pb माइनस p इंटरसेक्शन b। pa आपका दिया हुआ है 0.3, pb दिया हुआ है 0.4 माइनस 0.12 p इंटरसेक्शन b दिया हुआ है। तो हो गया 0.7 माइनस 0.12 और 0.7 को 0.70 लिख सकते हैं। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.58। थर्ड जो पार्ट पूछा है उसमें पूछा है p a अपॉन b। p a अपॉन b, p a अपॉन b का फॉर्मूला होता है p इंटरसेक्शन b अपॉन pb। p इंटरसेक्शन b इज 0.12 अपॉन pb। pb आपका ये 0.4 दिया हुआ है इज इक्वल टू ये 0.3 हो जाएगा। ये तो हमने p अपॉन b का फॉर्मूला इस्तेमाल करके तब हमने p a अपॉन b निकाला है। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको इसी उसमें बताई थी जब इंट्रोडक्शन कराया था इसमें, तब बताया था कि व्हेन a एंड b आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन p a अपॉन b इज इक्वल टू p a। तो ये 0.3 के इक्वल आ जाएगा, p a के इक्वल आ जाएगा ये। ऐसे ही फोर्थ पार्ट में पी बी अपॉन ए निकालना है। तो डायरेक्ट निकालना चाहेंगे तो पी बी के इक्वल हो जाएगा 0.4 के, बाकी फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूले से हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए एंड विल बी इक्वल टू पी इंटरसेक्शन बी मीन्स 0.12 अपॉन पी ए मीन्स 0.3। ये आ जाएगा 0.12 पॉइंट हटाएंगे 12 अपॉन 30 और ये भाग देंगे इसमें तो 0.4 हो जाएगा। तो यही आपके आंसर्स हो जाएंगे। ये आपका 0.12 पहला आंसर हो गया, 0.58 दूसरा आंसर हो गया, तीसरा आंसर 0.3 एंड चौथा आंसर 0.4। सो इट इज ऑल योर एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 8 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स।
So thank you very much.